आप सभी को दीप्ति शेखर का नमस्कार। आज के वीडियो में मैं कुछ वियर्ड अनोखे थेरेपी केसेस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसने मुझे भी हैरान कर दिया कि वाकई क्या ऐसा भी होता है। पिछले 6 साल से अधिक मैं थेरेपी के फील्ड में हूँ और अब तक हज़ारों केसेस मैंने किए हैं और ज़्यादातर केसेस तो वही मेंटल इमोशनल इश्यूज़ जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग या फाइनेंशियल मैटर्स या करियर इश्यूज़ या रिलेशनशिप इश्यूज़ आते हैं मेरे पास। कई बार फिजिकल इश्यूज़ यानी बीमारियों को लेकर भी लोग मेरे पास आते हैं, जैसे ट्यूमर्स, बॉडी में स्टोन्स, कई तरह के एक्स एंड पेन्स, माइग्रेन्स एक्सेट्रा पे मैंने काम किया है। पर कभी कभी कुछ ऐसे अनोखे केसेस हो जाते हैं जो हैरान करने वाले होते हैं और मुझे सोचने पे मजबूर करते हैं कि क्या एक्चुअली ये बातें सच है, ऐसा भी है। तो ऐसा ही एक केस जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहती हूँ, वो है एक लेडी का, जो कि अपना कोई इश्यू लेकर आई थी मेरे पास थेरेपी के लिए। और जब मैंने उनको रिग्रेस करना यानी वक्त में पीछे लेकर जाना, क्योंकि देखिए हिप्नोथेरेपी और रिग्रेशन थेरेपी का मानना है कि आपके जो भी करंट प्रॉब्लम्स हैं वो पास्ट से आ रहे हैं। अब ये पास्ट हो सकता है इस लाइफ टाइम के इश्यूज़ हो, जब आप बहुत छोटे थे या फिर आप माँ के वूम में थे और कोई ऐसी घटना हुई जिसका आपको कोई मेमोरी भी नहीं है, पर हो सकता है उस घटना की वजह से अभी भी आपकी लाइफ में कोई ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से लाइफ में आपके इश्यूज़ आ रही हैं। या फिर हो सकता है इन वन ऑफ योर पास्ट लाइफ्स कोई ऐसी घटना हुई, कोई ऐसी बात हुई जिसकी वजह से अभी भी आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं या आपकी लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं। तो जनरली हमारे अभी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं पास्ट से ही आ रहे हैं। तो ऐसे में मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को हिप्नोटाइज करती हूँ और रिग्रेस करती हूँ, यानी वक्त में पीछे लेकर जाती हूँ, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम का जो रूट कॉज है उसको ट्रेस कर सकूं, राइट। तो जब मैंने इस लेडी को रिग्रेस किया, वक्त में मैं पीछे लेकर गई, तो इन्होंने अपने आप को एज अ सोल, एज एन आत्मा देखा, एज एन एनर्जी देखा। और इन्होंने बताया कि ये यूनिवर्स में, स्पेस में कहीं पर है जहाँ से वो प्लैनेट अर्थ को देख पा रही है। और धरती, पृथ्वी, अर्थ को देखकर वो बहुत सडनली अट्रैक्ट हो गई कि ये कौन सा नया प्लैनेट है, ये पहली बार उन्होंने देखा और बहुत क्यूरियस हो गई और उसको और समझने के लिए वो अर्थ की ओर करीब गई। और अर्थ उन्हें इतना कलरफुल दिखा, ग्रीन, ब्लू, है ना, बहुत ही सीरीन और कलरफुल दिखा और वो अट्रैक्ट हो गई अर्थ के प्रति। उन्हें बहुत ही खूबसूरत, बढ़िया दिखा और उन्होंने उसी वक्त डिसाइड किया कि वो इस प्लैनेट पे आकर आना चाहती हैं, रहना चाहती हैं। और जैसे ही उन्होंने इस बात को सोचा, शी गॉट सक्ड इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर, इन द अर्थ स्फीयर। और उन्होंने अपने आप को एज ए ट्री देखा। तो अर्थ पे उनका सबसे पहला एक्सपीरियंस जो था वो एज ए ट्री था। और फिर एज अ ट्री उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को बहुत डिटेल में बताया कि मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, मेरे आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, घास है, कई तरह के और भी पेड़ हैं और इन पेड़ पौधों के साथ एनर्जेटिकली मैं कम्युनिकेट कर सकती हूँ और मैं खुश हूँ। पास में एक नदी है और उन्होंने काफ़ी चीज़ें डिटेल में बताई। फिर सडनली उन्हें पेन महसूस हुआ और उन्होंने बताया कि शायद कोई मुझे काट रहा है और उन्होंने दर्द का एहसास किया और वो चीखना शुरू किया उन्होंने दर्द से। और जब उनको पूरी तरह से काट दिया गया उस पेड़ को, तो शी फेल्ट कि उनकी एनर्जी पेड़ से निकल गई है और वो ऊपर फ्लोट कर रही हैं और ऊपर से वो उस पूरे जंगल के इलाके को, बाकी पेड़ पौधों को, नदी को, वहाँ से वो बहुत क्लियरली देख पा रही हैं। और वो बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में है कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मैं कहाँ हूं। और तब तक उन्होंने अपने आप को एक डिफरेंट पेड़ के रूप में देखा और इस तरह से एक के बाद एक उन्होंने कई लाइफ टाइम्स अपने तरह तरह के पेड़ पौधों के रूप में देखा। और ये सेशन मुझे बहुत हैरान किया कि, और मुझे सोचने पे मजबूर किया कि क्या हम सब कहीं ना कहीं पहले
क्या हम पेड़ पौधे रह चुके, जानवर रह चुके? तो क्या जो धर्म ग्रंथों में लिखा है कि हम पृथ्वी पर 84 लाख योनियों से गुजरते हैं, लाइफ को हर तरह से पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, इंसान के रूप में एक्सपीरियंस करते हैं, क्या ये बातें सच्ची है? राइट। तो दूसरा केस जो मुझे अभी याद पड़ रहा है, जो बहुत ही अनोखा था और हैरान करने वाला था, वो ये कि मेरी एक क्लाइंट ने अपने आप को रिग्रेस करने पे एक डिफरेंट प्लैनेट पे पाया। और उन्होंने बोला कि ये जो प्लैनेट है वो लगभग धरती की तरह ही है, पृथ्वी की तरह ही है, मगर पृथ्वी से कम 5 टाइम्स बड़ा है। और यहाँ भी पेड़ पौधे हैं, पानी है, लाइफ है इस धरती पे। और उन्होंने अपने आप को उस प्लैनेट पे एक ह्यूज स्नेक की तरह पाया, पाइथन लाइक स्नेक, वेरी वेरी ह्यूज। पहले उन्होंने अपने आप को स्नेक के रूप में देखा, फिर उन्होंने पानी में मछलियों के फॉर्म में खुद को देखा, घड़ियाल के रूप में देखा, एक मरमेड के रूप में देखा, फिर लैंड पे उन्होंने अपने आप को कई तरह के जानवरों के रूप में देखा, ह्यूज ह्यूज एनिमल्स। और ये सारे एनिमल्स, स्नेक्स, फिशेस, मरमेड्स, लैंड के जो एनिमल्स जो उन्होंने अपने आप को जिस फॉर्म में देखा, ये बहुत ह्यूज फॉर्म्स थे। और उन्होंने बोला कि ये प्लैनेट अर्थ नहीं है, ये कोई और प्लैनेट है जहाँ पे मैं अपने आप को डिफरेंट फॉर्म्स में देख पा रही हूँ, ह्यूज फॉर्म्स, और इस साइज के एनिमल्स धरती पे एग्जिस्ट नहीं करते। उन्होंने ये भी बताया कि ये जो प्लैनेट है ये धरती जैसा है, मगर धरती से बहुत दूर कहीं डिफरेंट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स में है, और ये कोई बहुत ही पुराना प्लैनेट है। उस वक्त धरती, प्लैनेट अर्थ एग्जिस्ट नहीं करता था। उनका कहना था कि प्लैनेट अर्थ बहुत बाद में आया, पृथ्वी का फॉर्मेशन बाद में हुआ। और उन्होंने एज अ लाइफ फॉर्म अपना पूरा एवोल्यूशन देखा उस डिफरेंट प्लैनेट पे। हर तरह के एनिमल्स के रूप में उन्होंने देखा, और कैसे इवॉल्व करते करते वो ह्यूमन फॉर्म में उन्होंने इवॉल्व किया उस डिफरेंट प्लैनेट पे। और वो ह्यूमन फॉर्म बहुत ही बेसिक लेवल का ह्यूमन था जो केव्स में रहता था, धीरे धीरे बेटर इवॉल्व हुआ, बहुत सारी लड़ाइयाँ उन्होंने देखी। और उसके बाद उन्होंने देखा कि जब वो ह्यूमन फॉर्म में आ गई तो विथ टाइम, विथ मिलियंस ऑफ ईयर्स ह्यूमन रहने के बाद, शी इवॉल्व एज अ वेरी हाईली स्पिरिचुअल ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन कहना शायद ठीक नहीं होगा, some kind of very highly evolved being जो similar to human beings दिखते थे, humanoid थे, शायद human like थे। और पूरा उन्होंने अपना हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन देखा, और लास्ट में वो बहुत ही स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड ह्यूमनॉइड काइंड ऑफ बीइंग, एज अ ह्यूमनॉइड उन्होंने अपने आप को देखा। तो ये सेशन भी, और हालांकि उन्होंने बोला कि जब मैं हाईली इवॉल्व्ड बन गई, स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड ह्यूमनॉइड बन गई, तो मैंने डिसाइड किया लेटर ऑन कि मैं अर्थ पे आऊँगी, क्योंकि अर्थ का फॉर्मेशन उस वक्त नया नया हुआ था, अर्थ नया बना था और बहुत अर्ली स्टेज में था, और ह्यूमंस उस वक्त अर्थ पे नए नए आए थे और बहुत ही हाईली इवॉल्व्ड नहीं थे, बहुत ही बेसिक लेवल के ह्यूमंस थे जिनको ठीक से खाना पकाना भी नहीं आता था, वो जानवरों को मार के खाते थे, केव्स में रहते थे। उस स्टेज का अर्थ उन्होंने देखा, और उन्होंने उस वक्त डिसाइड किया कि मैं अर्थ पे आऊँगी, और अर्थ पे आके, ह्यूमन फॉर्म में आके, मैं अर्थ के जो ह्यूमंस हैं उनको मैं सिखाऊंगी कि सही तरह से कैसे जीना चाहिए, यू नो, टू टीच ह्यूमंस द राइट वे ऑफ लिविंग। तो ये उन्होंने डिसाइड किया और वो अर्थ पे आ गई। ये हैरान करने वाला सेशन था, और ये एक सेशन में नहीं, 4-5 सेशंस, 6 सेशन में उन्होंने ये सब कुछ देखा था। और ये सेशन ने मुझे बहुत हैरान किया, क्योंकि मैं एक ऐसे क्लाइंट से डील कर रही थी जिन्होंने अपने आप को एक डिफरेंट प्लैनेट पे देखा था। तो इस सेशन ने कई सारे सवाल खड़े किए मेरे सामने कि क्या लाइफ सिर्फ अर्थ पे एग्जिस्ट करता है, या देयर आर अदर प्लैनेट्स जहाँ लाइफ है।
अब देखिए, ये मानना कि हम लाइफ सिर्फ अर्थ पे ही है, ये तो मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी होगी, बिकॉज़ यूनिवर्स इतना बड़ा है। क्या हम इस पूरे यूनिवर्स को भी जानते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये मान लेना कि लाइफ सिर्फ यहाँ है, मैं समझती हूँ ये बेवकूफ़ी होगी। एंड आई एम प्रिटी श्योर, खास करके इस सेशन को करने के बाद, कि देयर आर अदर प्लैनेट्स इन दिस यूनिवर्स जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करता है। हो सकता है डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो, जहाँ लिविंग बीइंग्स हैं उनके डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं, डिफरेंट सिस्टम्स हो सकते हैं वहाँ, मगर देयर आर अदर प्लैनेट्स जहाँ लाइफ फॉर्म्स हैं, और हो सकता है वो हमसे पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं, ज़्यादा स्पिरिचुअली एडवांस्ड हैं हमसे। और इसके अलावा बहुत सारे और थेरेपी केसेस में एलियंस की बातें निकल कर आई हैं, जिसके बारे में मैं अगले वीडियो में मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, जो कि इंडिकेट करता है कि देयर इज़ लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स। एंड आई एम श्योर थ्रू साइंस भी हमें विद टाइम पता चलेगा इन बातों के बारे में, बट मेरे थेरेपी केसेस में इस तरह की बातें क्लियरली निकल के आ रही हैं, जो कि बहुत ही हैरान करने वाली है। मेरे सेशन से ये बातें क्लियर आ रही हैं कि हम प्लैनेट अर्थ, ये पृथ्वी जो है, एक तरह का स्कूल ही है जहाँ हम लाइफ को एक्सपीरियंस करने आते हैं, सीखने आते हैं, लेसन समझने आते हैं। तो ये धरती एक तरह का स्कूल है जहाँ हम अपने आप को पहचानने, जानने, लाइफ को एक्सपीरियंस करने, इवॉल्व होने, एज अ बेटर ह्यूमन बीइंग, अपने आप को बेटर करने यहाँ पे आते हैं। और जब हम यहाँ से लेसन सारे सीख लेते हैं तो हम दूसरे यूनिवर्स में ग्रेजुएट करते हैं। तो कैसा लगा आपको ये जानकारी, ज़रूर से बताएं। और आप सभी अपना ख्याल रखें, अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, अपने हेल्थ का ख्याल रखें। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक गुड केयर, बाय बाय, नमस्कार।